बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले देखने वाले इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पल पल बहती है देखो। तो जनाब आज है 11 नवंबर 2023, जुम्मे का दिन है। आपका हमारा साथ रहेगा रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर, 8881 पर, 8881 पर। तो जनाब आपके साथ यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, बातें भी करेंगे और आज का मौजू जो है कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर उस टॉपिक को भी आज पसंद करेंगे। और आज का टॉपिक है कि अच्छी गुफ्तगू का राज क्या है, अच्छे अल्फाज का चुनाव या अंदाज़े बयां। तो आज इसी हवाले से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जी कुछ अपनी तरफ से भी कुछ अच्छे अल्फाजों के साथ जो है वो बात के सिलसिले को आगे लेके बढ़ा जाए, और इसके साथ साथ उन अल्फाजों को ज़रूर चुनाव करें। चाहे ज़रूरी नहीं कि किसी वक्त या तौर पे आपको कभी आला अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़े या कभी आपको दीगर उन चीज़ों का ख्याल करना पड़े जिनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना, कुछ लोग उनको बड़ा डेकोरम अपना बहाल रखने का बड़ा ज़ौक़ होता है। इसी तरह से अपने अपने अल्फाज या अपनी जो भी आप जब भी बात करें, नॉर्मली एक इंसान की हैबिट होनी चाहिए जो मैं समझता हूँ कि वो शाइस्तगी से बात करे, बहुत हम्बली बात करे, आजिज़ी के साथ बात करे। और जितना आप एक कुछ लोग कहते हैं ये खुशामद पसंद है, शायद ये मादत के साथ कीजिए, बड़ी ही मीठी मीठी बातों से जो है ना वो काट जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपना एक मेयार देखें ना, इसी तरह से इन्हीं चीज़ों पे आप काम करते हैं तो थोड़ा सा अपना एक मेयार बना लेते हैं। खुदा आपको भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि वाकई जो मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ या जो मैं बात करता हूँ उसका इम्पैक्ट या उसका असर जो दूसरों पे क्या पड़ता होगा या दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो जिस तरह से आपको फिर रिस्पॉन्स आता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये मैंने बात कही थी, ये मेरी बात सामने वाले को पसंद आई या नागवार गुजरी। आपको भी अंदाज़ा हो जाता है और सामने वाले शख्स को भी इस चीज़ का बखूबी जो है अंदाज़ा रहता है कि हाँ यार ये जो बात कही गई थी ये बिल्कुल सही थी और इन्होंने मेरी बात को अप्रिशिएट भी किया या मुझे जो है इसमें तनकीद का सामना करना पड़ा। तो मकसद ये कि जो भी आप कोई भी बात करते हैं तो हमेशा कोशिश अपनी ये रखें कि बेहतरीन अंदाज बयां हो आपका, कॉन्फिडेंस से बात करें और आवाज़ ज़रूरी नहीं कि आपको बुलंद पिच पे बात करना पड़े, लेकिन आपकी बात में वज़न हो, दलील हो, आप ज़रूर अपनी बात को बयान करें। लेकिन इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि आपकी बात और गुफ्तगू अल्फाजों का चुनाव इस तरह से वो मुनासिब हो कि वो चाहे छोटा अगर आपसे बात सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो उसके लिए भी लर्निंग का बाइस हो। किसी बड़े से आप मुखातिब हैं, किसी बड़े से आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो भी आपकी बात को सही तरीके से अंडरस्टैंड करे और समझे कि वाकई ये जो मुझे बात बताई जा रही है ये सही है या गलत, वो एक बात की बात है। लेकिन अपना अंदाज़े बयां वैसे रखें कि किसी को ये चीज़ फील ना हो कि यार ये मुझे ऑर्डर कर रहा है या मुझे ये सिखा रहा है या समझा रहा है या मुझे डिक्टेट कर रहा है या मुझे पढ़ा रहा है। तो मकसद एक सॉफ्टली बात करें। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि अब बात के अंदर वो जान नहीं पड़ रही, थोड़ा सा ब्रेक लें या थोड़ा सा अपने आप को खामोश रखें। कहते हैं ना कभी कभी खामोश रहना भी किसी सवाल का जवाब ना देने के से ज़्यादा बेहतर होता है। तो अपनी अपनी जो है वो सूरत हाल को देखते हुए अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखें, अपनी बातों के अंदाज़ को अच्छा रखें। जैसे बचपन में दादी अम्मा, नानी अम्मा, माएँ बच्चों को लोरी सुनाने के लिए उस करैक्टर में आके बात करती थी, उसके टोन में आके बात करती थी, उस पिच पे आके बात करती थी, तो बच्चे उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उनके जहन पे, क्योंकि कोरे कागज़ की मानिंद होते हैं बच्चे, उन चीज़ों को अपने ऊपर समझ लीजिए कि वो महसूस करते हैं, उस करैक्टर में अपने आप को ढाल लेते थे कि जी हाँ इस तरह से बात की जाती है, बताया इस तरह से जाता है। कुछ चीज़ होते हैं जो बता तो दिए जाते हैं लेकिन बड़ा अच्छा होता है कि जी हम उसको करके दिखाते हैं या उस आवाज़ में उस चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं कि जी गुस्सा है तो गुस्से की क्या कैफियत है। अक्सर हम टीवी ड्रामोस में देखते हैं
या जो डायरेक्टर्स हजरात हैं जो बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे आपने जब सीन को शूट करना है तो भाई उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है, आपने ज़रा गुस्से से बात करनी है, यहाँ पे आपने बहुत शाइस्ते की, यहाँ आपकी ममता जागती है। एंड एनीवे इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो साथ साथ आती हैं और इसी तरह से इंसान का जो है वो ज़िंदगी का जो है वो चलता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो इंसान को विरासत में भी मिल जाती हैं कि जी वालिद साहब से या वालदा जो है बड़े ही धीमे मिजाज की हैं, तो वो बड़ी ही उस तरह से बात करता है शख्स। तो खैर इस तरह से आप लोगों के साथ भी बात होगी। कॉल शामिल करते हैं 0315000824 पर और देखते हैं जी पहली कॉल हमारे साथ किसकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाल है हैदर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अबू बकर भाई ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई। मैंने आपको आज मौजूद सुना, बड़ा अच्छा मौजूद आपने रखा है, बहुत जबरदस्त मौजूद। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से? अंदाज़े बयां के लिए क्या ज़रूरी समझते हैं, अल्फाज या लहजा आपका अच्छा होना चाहिए? मैं तो आपके मौजू के बारे में ये कहता हूँ कि अल्फाज अच्छा हो जाएगा, लेकिन अखलाक सबसे पहले, जो आपका अखलाक अच्छा होगा तो आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। ठीक है, आपके अखलाक सबसे अहम होता है। बिल्कुल, आपका अखलाक अच्छा होगा ना हैदर भाई, जी जी, तो आपसे बंदे मुतासर होंगे, आपके बात पे जो है वो कभी माइंड नहीं करेंगे, आप उससे अच्छे बातों का अच्छा चुनाव करेंगे, जी मतलब अच्छे तरीके से बात करेंगे, उससे अखलाक से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। तो मैंने आपका आप बंदा आपसे मतलब मुतासर होगा, आपसे जोड़ेंगे कि ये बंदा वो आप मतलब ऐसे काम करो, ऐसे करोगे आपको कुछ कोई बुरा नहीं कि आप मतलब आप ऐसे मतलब काम करके, मैं कहने का मतलब यही कि बस ऐसे काम को दुनिया में कर जाओ, मरने के लोग मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें कि भाई बंदा अच्छा बंदा था भाई, अच्छा बाकी अच्छा बंदा था। तो मेरा कहने का मकसद है गुस्सा ना करें, बिल्कुल गुस्सा हराम है। गुस्से में अगर आपको गुस्सा आ भी जाए ना तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, आप पानी पी लें, आप वह जगह से हट जाए, मतलब जी। तो आप गुस्सा बिल्कुल हरगिज़ ना करें, अच्छी अखलाक से बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें। तो बस मेरा तो आपके टॉपिक के मुताबिक मेरा यही पैगाम है। तो जवाब है आपका टाइम दूर और कॉलर जो कॉल कर रहे हैं उसको भी मौका दूंगा कि कॉलर आए और अपनी राय का इजहार करें। जी जी, और उसके अलावा भी इंसान का तभी पता चलता है कि जब वो खुद गुस्से की कैफियत में होता है अपने ऊपर कितना उसको काबू रहता है। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का आपका। बस तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम। आप जितने भी कॉलर आएंगे मैं सबको मैं समझाए, किसी खान बाबा को मेरा सलाम, नसरुद्दीन भाई हो गए, हमारे शेरबानो हो गई, तमाम और मुदस्सिर हो गए, और जमील जो है वो नजर नहीं आ रहा, अच्छे वो नहीं आ रहे काल पे। आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे, जहाँ भी हो खैरियत से हो, इंतजार रहेगा उनका भी। सब खुश आबाद रखे, तमाम खूबसूरत समातों में सलाम, सबको अल्लाह खुश आबाद रखे। हैदर भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब, आपको खुश आबाद रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब, और अच्छा अखलाक का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास अंदाज़े बयान तो है अच्छा, आपके पास अल्फाजों का चुनाव भी अच्छा है, लेकिन अब आप आला ज़रफ़ी और आला अखलाक का भी मुज़ाहरा करें तो फिर सोने पे सुहागा खुद ही बन जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब? यार अरे भाई आपको तो कॉल लगा जब थक जाते हैं, किसी खुदा की सबसे पहले मेरा नंबर लगता है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई नंबर 1 ले गए कोई ना कोई। हाय हाय, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा टाइम भी हमने पहले का कर दिया, अब आपके पास शिकवा भी खत्म होएगा जी मैं तो सो जाता हूँ या मेरी दुकान में मसरूफ होता हूँ। अब टाइम है, अब आप बात कर सकते हैं आसानी से। अब अभी भी मैं दुकान में हूँ। अच्छा, अभी भी दुकान पर है। चले, हम तो दिन छोटे होते जा रहे हैं और रातें अब जो है वो तवील होती जा रही हैं। अल्लाह खैर करे जी। और सब खैरियत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। चलो सही, आपसे हाजिरी लग गई है, बस सलाम तो हो गई है। भाई बहुत इंतजार में कॉल लिया करे, हर किसी का मौका लगे। चलें ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हर किसी को मौका लगे, हर किसी को मौका लगे। बिल्कुल 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 जनाब, बिल्कुल एग्रीड एग्रीड। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ बिन्यामिन साहब, और कॉल का सिलसिला यूं ही जारी है। 0315000824। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़माबाद 1 नंबर। आप जरा रेडियो की अपनी आवाज़ जरा कम कर लें तो मैं आसानी सुन सकूं। बात कर रहा हूँ कराची नाज़माबाद 1 नंबर से।
जी हसन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ ठीक, तू सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक क्या है? आज भाई हम बात कर रहे हैं कि अच्छी गुफ्तगू का राज क्या है। अल्फाज अच्छे होने चाहिए आपके या अंदाज़े बयां अच्छा होना चाहिए? मुखातिब करना किस तरह से? ये है ना, पढ़े लिखे से होने से कुछ नहीं हो सकता। ये अंदाज बताता है कि हमारा तरबियत कैसी होगी। कितने पढ़े लिखे हैं। ये पढ़ा लिखा होने का नहीं होता, अंदाज सही होना चाहिए। कैसे हमने तो यही सुना है इस टीचरों से बचपन से। और क्या कहेंगे इसके अलावा कि अब आप थोड़ा सा तरबियत के हवाले से भी कुछ इसमें रोशनी डालेंगे जनाब, कि तरबियत का होना या सिखाना जो एक दरसगाह आपको वालदा की तरफ से मिलती है घर से, उसका और जो हम अपनी दरसगाह में सीखते हैं स्कूल में, उसके अंदर इस मौजू को अगर देखते हैं तो कहाँ पर नज़र आता है? इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बाकी को पहली परवरिश होती है। ये स्कूल तो बाद में होता है, सबसे पहले माँ की गोद से शुरुआत होती है, उसके बाद ही खत्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जनाब? तालीमी इदारे ने इनमें कुछ नहीं करते, वो शुरुआत माँ से होती है, उसके बाद तालीमी इदारे और कॉलेज से खत्म हो जाती है। लेकिन तरबियत का सिलसिला जो के शुरू होता है घर से और वो फिर चलता रहता है। माँ बाप को चाहिए कि वो कैसी तरबियत देते हैं, उनको चाहिए बच्चों पर ध्यान देते, खुद टाइम निकाल के उनसे बात करते हैं घर पे अभी। जी जी, चलें जी, बहुत ठीक है जी। माँ बाप को जो है ना, 1 से 2-3 घंटे अपने बच्चों पे नजर रखें, उन्हें कुछ समझाइए तो तरबियत कीजिए। ये उनको आजकल के दौर में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, बस खत्म हुई बात। खेलता रहेगा जब कैसे आईज वीक होती है। और यही तो एक टाइम होता है जब आपको उनको एक अपना वक्त देना है और एक अच्छी उनकी नशोनुमा करने के लिए अपना क्वालिटी टाइम दें। जैसे हम पहले ज़मानों में या आज के दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर तालीम का उस तरह से हमें जो क्या कहते हैं हम कि लोड तो नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को उस तरह से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उस करैक्टर में उतर के बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक तरबियत का एक आला ही रुख जो है वो नज़र आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद शकील वाकी रंगीतों से बात कर रहा हूँ। हैदर भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र शकील साहब, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई बड़ा मुश्किल हो गया आपके प्रोग्राम में कॉल करना भाई। अच्छा जी आप तो अपना टाइम भी थोड़ा सा पहले कर लिया, इस टाइम पे भी सारे मसरूफ लगता होते हैं जी 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 जी, चलें जी। और अच्छा, जो आपने ये टॉपिक रखा है ना, जी जी, इसके बारे में, इसके अंदर 3 चीजें हैं। अच्छा बताइए। पहला तो इखलाक, ठीक है। और दूसरे अच्छे अल्फाज से गुफ्तगू करना, और लहजा भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है। तो जब जाके वो इंसान सही मायने में नजर आ जाते वाकई इंसान है। अगर वो अबे तबे करके बात करेगा, ठीक रात से बात करेगा, तो उसकी शख्सियत जाहिर हो जाएगी। तो यानी कि उससे उंगली नहीं उठेंगी उनकी वालिदैन, बिल्कुल, और वो जिस माहौल में रह रहे हैं उसका भी अंदाजा होगा। जी 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 बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए तरबियत जरूरी है ये अपना। जी जी। और माँ बाप तो ये देखो, माँ बाप तो यानी कि आजकल के जो बच्चे ना, जी जी, तो माँ बाप सिखाते जरूर है, पर आजकल का माहौल जो है ना, बाहर का माहौल वो ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर देखेंगे आप लोग कहेंगे ये जरा सा गुस्सा खा लो या सिरगट या कश लगा लो, कुछ नहीं होता। जी जी। इस चक्कर के अंदर है ना तो इंसान बिगड़ता है। ऐसे ही। और वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर सख्त नजर रखें,
और अगर बाहर से आए तो उनको चेक करें, उनकी जेब वगैरह चेक करें। बिल्कुल, शायद ये लोगों को लगे कि यार अपने बच्चे को क्या चेक करना है, लेकिन नहीं, इस वक्त जो वक्त और हालात हैं इसमें अपने बच्चे की अगर अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो ज़रूर चेक करें, ज़रूर नज़र रखें, लेकिन प्यार के साथ कि वो बच्चा बदज़न ना हो, बल्कि वो ख़ुद से जो है वो कोऑपरेट करे कि जी मैं अम्मी यहाँ पर गया था या नहीं गया था। हम वो माहौल या वो अपने से दूर ना करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी तो साथ साथ दें, हम कुछ हमारी जिम्मेदारी। हाँ, क्योंकि भाई मैंने अपनी आंखों से हमारे मोहल्ले में देखा है कि नौजवान लड़का वो यानी कि नशे की आदत में मुब्तला हो गया। ठीक है, ठीक। वो इतना मुब्तला हो गया कि उनके देखो शुरू में तो उनको ना पूछा, जैसे मैंने अभी कहा ना कि जेबों की तलाशी लेनी चाहिए, कहाँ उठ रहा है बैठ रहा है, उसको डांट के रोकें। जब वो बिल्कुल आदी हो गया, उसकी शिकायतें आने लग गई, फिर उसको रोक रहे हैं, फिर थोड़ी रुकेगा वो। ये तो पहले दिन से ही नजर आनी चाहिए। जी जी। आज जब इंसान के अंदर नस नस में नशा बैठ जाएगा तो फिर वो चोरियां भी करेगा, बिल्कुल, घर में भी करेगा, बाहर भी करेगा। अब नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। और जेब वगैरह की तलाशी लाजमी है। अगर कोई बच्चा घर में ऐसी वैसी कोई चीज लाया तो वालिदैन पूछे कहाँ से लाए हो। बिल्कुल, और सख्ती से पूछे कि कहाँ से लाया। अगर कहीं से उठा के लाया तो बच्चे को डांटो, रोको, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से, जितना हो सके मोहब्बत से। बिल्कुल। बस ये कहूँगा कि अगर भाई बाकी सब सुनने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग मुझसे गुस्सा कर रहे हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया शकील वारसी साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ शकील वारसी साहब, कहते हैं कि जी अखलाक के साथ तरबियत करें, अच्छे अल्फाजों का चुनाव करें और लहजा वो शाइस्ता होना चाहिए। एक और कॉल लेते हैं जनाब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे वाजी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्लेटन कराची से। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं रमजान साहब? शुक्र अल्लाह का। थोड़ा सा बदतमीजी अल्फाज में। अच्छा। सुना है तू कैसा? अबे यार तू इतनी देर से तू मेरी कॉल नहीं उठा रहा। हाँ, मैं बेल बजा रहा हूँ, तू सुन रहा नहीं है। तो इसी तरह मैं किसी एक और चैनल पे मैं कॉल करता रहता हूँ। अच्छा। वहाँ थोड़ा मैं फेमस हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ फराना नाम की आरजे, ठीक है, एक बंदा उसको फोन करता है, उसको कहता है तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा लो। इतनी देर से मेरी बेल, वो उसके ऊपर गुस्सा हो गई। लो भाई। तो वो बोलती तू किससे बात करके कर रहा है? मैं तेरी बहन है या तेरी कोई रिश्तेदार? तुम्हें पता नहीं क्या है कार जैसे किससे बात करनी होती? दुनिया सुन रही है आपको। बिल्कुल। उसको गुस्सा करके उसकी कार काट। सही। तो ये बदतमीजी का अल्फाज है। चलो दोस्ती यारी में चलता है, लेकिन अब जैसे आप हैं दुनिया। जी, मैंने कहा वो भी चीज एक हद तक, एक दोस्ती यारी में एक हद तक होता है। मगर अभी जैसे आप सुन रहे हैं ना, दुनिया सुन रही है, आपको देख रही है। बिल्कुल। तो यहाँ आके थोड़ा तमीज, थोड़ा लहजा रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि पता चले कि वालिदैन ने कुछ तरबियत दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ माँ बाप ने बनाया हुआ है। सही, मेहनत नजर आती है फिर। सही बात जी। दोस्ती यारी में तो चलो जैसे आपने कहा थोड़ा लिहाज रखा जाता है। बिल्कुल। मगर वहाँ जाके भी खत्म हो जाता है। वहाँ गाली गलोच आ जाती है। बिल्कुल। आप तो माँ देने बैठी है घर के, जी जी, माँ देने बैठी है घर के, वहाँ दलील हो रही। अब उनको घर पे पता ही नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इधर भाई। ये हम लोगों में तरबियत की कमी है बहुत सा। सही। आजकल जहालत बहुत ज्यादा है। पढ़े लिखे भी होंगे ना, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। तालीम याफ्ता है लेकिन तरबियत का जरा फुकदान बाजू का नजर आता है ये चीजों में। बस ये बात है। ऐसे ही तरबियत देना सबसे बेहतरीन तरबियत है, तो वो है घर। सही। इतनी स्कूल वाले नहीं देंगे मगर घर से ज्यादा मिलेगी।
बिल्कुल, और माहौल से भी ज्यादा मिलेगी। जी जी, जो बुनियादी दरसगाह है उसका भी अंदाजा होता है कि जी किस माहौल से आप आगे आ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, इस चीज का बहुत नजर आता है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। चलो अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे वाजिद रमज़ान साहब, और बात करने के अंदाज से इंसान को पता चल जाता है कि इंसान जो है कितने पानी में। और तरीका एक कॉल है कि इंसान जब अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है, जब ये ज़बान खुलती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान कितने पानी में। मफ़हूम या हदीस या कोट बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जब लब कुशाई करते हैं तो हमें ख़ुद अंदाज़ा होता है कि हम वाक़ईन कहाँ खड़े हैं, और हमारी ज़बान से हम अपने बाज़ों का दोस्ती यारी सही, लेकिन कोई ऐसी बात कह देते हैं वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा नागुज़री गुजरती है, बहुत ज़्यादा उसको डिसहार्ट भी करती है। तो खैर जब भी आप बात करें शाइस्तगी से बात करें, उम्दा गुफ्तगू करें, और एक क्वालिटी वाली बात होनी चाहिए, और अपनी एक क्वालिटी को, अपने एक मेयार को भी बरकरार रखें। प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, और फिर आएंगे वापस। साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। खुश आमदीद। तो जनाब प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं आप 0315000824 पर, और मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब कॉल का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान नागन चौरंगी से अर्ज कर रहा हूँ सरकार। कैसे हैं करार साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई, जो वक्त गुजर जाए शुक्र अल्लाह पाक, वो गनीमत है। बेशक बेशक। आप तो मैंने भाइयों की बातें सुनी है। जी जी, मैंने भाइयों की बातें सुनी है। जी जी, सबसे अच्छी बातें तो ये भाई की भी लगी मुझे। जी जी, अब वो जो भी है सबने अपनी अंदाजे से कहा है, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि अच्छी गुफ्तगू और अच्छे अल्फाज, जी जी, ये जब होंगे तो आप भले आपके माँ बाप कितने भी खराब हो, मिसाल के तौर पर, जी जी, अब मैं उल्टी आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ कि माँ बाप भले किसी किरदार के भी हों, लेकिन अगर हम अच्छे होंगे तो हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाएगा। बिल्कुल, कि भाई ये माशाल्लाह ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके माँ बाप भी अच्छे ही होंगे, चाहे वो अच्छे होगा या ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। पहले ये होता था कि औलाद माँ बाप का नाम खराब करती थी, अब ये है कि औलाद माँ बाप का नाम रोशन भी करती है। बिल्कुल। तो भाई बात ये है कि अगर आपके सामने खाना किसी ने ला के रखा, जी जी, और आपको भूख नहीं है, नहीं आप भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, अच्छा, आपके सामने खाना रखा गया, अच्छा नफीस खाना पका हुआ, आपका पसंदीदा डिश है, मिसाल के तौर पर कोई भी है, बिरयानी है, पसंद है, सारा सारा चीजें, और सब रख दिया, आपको भूख भी लग रही है, जी, और आपको ये कहा जाए इधर ये खाना पड़ रखा हुआ है, निकल ले, तो तुम्हारी भूख जो लगती भी होगी तो तुम बोलोगे लाना तो मैं तो इस खाने को वो करूंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं इतना जलील हूँ कि मेरे से ऐसा कलाम किया जा रहा है, निकल ले, क्या मैं निकलने और जानवर हूँ, आप यही सोचोगे। लेकिन अगर आपके सामने खाना, आपको भूख नहीं है और खाना वही रखा है जो मैंने पहले खानों का जिक्र किया, जी जी, और आपसे कहा जाए हैदर भाई थोड़ा सा तो इसमें से आप तनावुल फरमा लीजिए, अगर आपको भूख नहीं भी होगी जी, तो भी फिर आप बोलेंगे यार ये फला भाई ने मुझे ये बात कही है कि तनावुल कर ले, मैं खा के देखता हूँ इसका जायका कैसा होगा। बिल्कुल, आपको जिस तरह से ये बातें होती है उसका रिटर्न भी फिर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। हाँ हाँ, तो ऐसा ही होता है। और बाकी माँ बाप को निगरानी रखनी चाहिए शुरू से, बच्चा कहाँ जा रहा है, किन में बैठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, बिल्कुल सही। क्या ये उस वक्त तो देखते नहीं माँ बाप, वो अपने बच्चों को शह देते नहीं तुम गलत हो हमारा बच्चा सही है, और जब बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाता है, अब कोई अगर फर्ज करो अच्छे पानी में गंदा पानी मिला दे तो कहाँ से आप उसको अलग करोगे, आपके ऊपर कुदरत नहीं है, आप नहीं कर सकते, सही, ये कुदरत अल्लाह ताला के पास ही है, बिल्कुल, कि वो उसको पानी एक हमारे अजीज ने बोरिंग कराई घर में, जी जी,
किसी ने उसको कह दिया कि भाई इसमें थोड़ा मीठा पानी डाल दो। अच्छा। तो सुबह तक आपका सारा पानी मीठा हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने, उनके पास साथ ही जमजम रखा होता है इधर भाई। अच्छा अच्छा। उन्होंने पूरा कैन डाल दिया माशाल्लाह बोरिंग में। अच्छा। और रात भर निकाला नहीं। अच्छा। लेकिन अल्लाह की शान आप देखिए, जी जी, मालिक परवरदिगार की, कि जब सुबह उन्होंने निकाला तो जितना मीठा पानी डाला था जी जी, वो सारा आ गया। उसके बाद वही खारा पानी आना शुरू हो गया। क्या बात है, हाँ जी। तो अल्लाह मियां कोई कुदरत हासिल है कि वो के गंदे और साफ पानी को अलग रखे। बिल्कुल। और हमारा किरदार हुआ अच्छा होगा तो हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। बिल्कुल। अगर हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा तो ना माँ बाप का नाम रोशन होगा ना खानदान का होगा। ऐसे ही। जो मुझे मेरी सलाहियत थी, मैंने भाई उस हिसाब से प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। खान बाबा, अबू बकर भाई और जितने भी आते हैं हमारे बहन भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। और आखिरी बात ये कि सिंध पुलिस स्टेशन ने सबको बोलना सिखा दिया। चले जी, पहले किसी को बोलना नहीं आता था, अब सबको बोलना आ गया। अब माशाल्लाह अपने अपने लहजे के हिसाब से सब बोलते हैं। क्या बात है जी। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद पाइंदाबाद। मोहम्मद करार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं चाहूँगा इस पूरी बात में ऐड ऑन करूँ, अक्सर और बेशतर हम बहुत ज़्यादा जो है नज़रों में चीज़ को रखते हैं अपने। जिसमें तरबियत की बात हुई, हम किसी की अगर अच्छी तरबियत है या किसी की गलत तरबियत है, उसके ऊपर जब उंगली उठती है तो वो उस शख्स पे भी उठती है, उसके बड़े बुज़ुर्गों पे भी बात जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि वो बात कह के हम खामोश हो जाते हैं, बल्कि हमें फिर वो पूरी ही चेंज है वो समझ में आती है कि अच्छा जी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। तो बस बात फिर वहीं आती है कि जी जैसा आप जिस मोल्ड में बच्चों को डालना शुरू करेंगे फिर वो वैसे ही निकलेंगे। चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, देखना ज़रूर चाहिए, समझना ज़रूर चाहिए चीज़ों को। और जो एक होता ना कि जी हम सिर्फ अपनी चीज़ को समझते हैं कि जी हम ही बिल्कुल ठीक है, नहीं, कभी कभी बियॉन्ड द मतलब पिक्चर के उस तरफ का रुख भी तो देखें ना, दोनों तरफ से देख के बात करें तो मज़ा आता है, तो पता चलता है कि हक़ाइक़ क्या है। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं नसीर भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ है, सुनने वालों की दुआएं मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जी। और जितनी दुआएं हमें मिलती हैं अल्लाह ताला हमारे और जो है दरजात बुलंद फरमाते हैं। तो यही दुआएं आपके लिए भी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े फरमाते हैं कि वालिदैन जो है ना, औलाद को जो कुछ देते हैं उसमें सबसे बेहतर जो है इल्म है। इल्म है, ठीक है, इल्म है। और दूसरा है सदका जारिया। सदका जारिया है और नेक औलाद है। ठीक। जिसको ये नेमतें मिल गई और दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन गया। क्या बात है, वाह जी वाह। खुशकिस्मत तरीन इंसान बन गया और उसके लिए कामयाबी और कामरानियां ही उसके कदम चूमती हैं। सुभान अल्लाह। और उसके लिए इतना है कि हम अपने औलाद के लिए वो कुछ करें जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो सहाबा कराम से हमें मिला है। सही। तो उसकी तरफ आ जाएं और जो भी हमें बताया गया है उनके फरमान को और न बेचौना बना लें। ऐसे ही। तो ये हमारे लिए दुनिया का भी फायदा है और आखिरत का भी फायदा है। बिल्कुल। और एक दूसरे के लिए दुआएं देते रहें और अपने औलाद के साथ साथ दूसरों के औलाद को भी अपना औलाद समझ के दुआएं दें। सही। जब अपने दूसरे के औलाद को अपना औलाद समझ के दुआएं देंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए वही फैसला फरमाएंगे जो उनके औलाद के लिए फरमाते हैं। असल में होता है ना कि हम दूसरे की औलाद को सिखाते भी बहुत ज्यादा है और पढ़ाते भी बहुत ज्यादा है, और उसके मामले में फैसला करने के लिए भी अब कहते हैं जी हमने जो बात की ना वो करवाओ उससे। लेकिन ये बात एक इसका मुस्बित पहलू को भी सामने रखें कि उसको फिर उस तरह से ट्रीट भी करें जैसे आप अपनी औलाद के लिए एक नरम गोशा दिल में रखते हैं, इस तरह से उसके लिए भी रखें। फिर आप हमारे एक साथी ने कहा कि उस्ताद जी मेरा बेटा जो है आलिम बन रहा है, उसके लिए दुआ करें आप। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि भाई वो आलिम बन जाए, मेरी दुआ है उसके लिए, लेकिन मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उसको अच्छा इंसान बना दे। क्या बात है, वाह जी वाह, जबरदस्त।
अल्लाह ताला उसको अच्छा इंसान बना दे, ये सबसे बड़ी दुआ है उसके लिए। इल्म तो हासिल कर लेगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान न बना तो कुछ भी नहीं बना। बिल्कुल, आला तालीम है लेकिन आला तरबियत नहीं है, वो आला इंसान नहीं है, वो उस तरह चीज़ों को देखता नहीं, समझता नहीं, तो वो भी फिर एक सवालिया निशान बनता है कि आपने इतना इल्म हासिल तो किया लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पे कहाँ रखा है आपने। इल्म ब अमल, बहुत खूब, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी अता फरमाए, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए भाई। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला आपको किसी का भी दस्त नगर और मोहताज न करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और यही दुआएं जो है हमारे खान मोहम्मद भाई के लिए है, अबू बकर के लिए है, ये जो हमारी बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे से नसीरुद्दीन साहब। इल्म ब अमल से आपकी शख्सियत जो है वो निखरती है, और जो आज का मौसम ने रखा कि अच्छी गुफ्तगू का राज क्या है, अल्फाज का चुनाव या अंदाज़े बयां, इस सवाल से हमारी आज की बात आप लोगों के साथ जारी है। 0315000824 पे आप कॉल कर सकते हैं, और SMS के लिए भी अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें। 8881 पर इस वक्त हम लाइव भी मौजूद हैं facebook.com/sindpolice FM पर और facebook.com/RJ हैदर शेख पर। तो जनाब बातों का सिलसिला यूं ही आपके साथ चलता रहेगा। गुफ्तगू जब हम करते हैं, जब हम बात करना शुरू करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितने ख़ुद से सच्चे हैं, क्योंकि इंसान है, उसको तो अपने बारे में मालूम है कि वो किस नौयत का है या किस मिजाज का है, तल्ख मिजाज है या बहुत ही तंज़ो मिजाज किस्म की गुफ्तगू करता है। अपने बारे में हर शख्स जानता है, लेकिन सोच समझ की सलाहियत के साथ अगर बात करेंगे, तोलेंगे, बोलेंगे, तो खुद ही चीज़ों में निखार आएगा। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजर बाबा बात कर रहा हूं जनाब, और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें, दोबारा नाम बताइएगा। गुजर बाबा बात कर रहा हूं। गुजर साहब जी। जनाब 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 मैं तो दो बातें कहूँगा जनाब हैदर साहब जी, बताइए। एक ये कि आदमी तालीम याफ्ता नहीं भी है, उसकी तरबियत अच्छी है, उसका इखलाक अच्छा है, और एक इंसान है वो PhD है, उसका इखलाक अच्छा नहीं है, उसको बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है, तो उससे वो गैर तालीम याफ्ता जिसका अंदाज अच्छा है, इखलाक अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर है। क्या बात है। बस बाकी सब सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खैर करे। इलाही आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा जी। अल्लाह ताला सबको बातें करने की तौफीक दे रहे। अच्छा, अल्लाह खैर। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है माशाल्लाह। जी जनाब। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब गुजर साहब आपको कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो कहते हैं जनाब गुजर साहब के जी अखलाक और तरबियत का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इल्म या तालीम नहीं भी है, एटलीस्ट आपका अखलाक जो है वो अच्छा हो, तो वो आपकी भी अक्कासी करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जमाली साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैं चांद बन गया, तो सबसे सिस्टम जो है जनाब, ये तो हमारा जो है पिछले इस हफ्ते से बेसिकली हुआ है। पिछले हफ्ते में अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब जुमेरात और जुमा 8 से 9 बजे प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश करेंगे हम। शायद मैंने नहीं सुना, मैंने तो अभी सुन के क्या हो गया इधर भाई बैठे हुए। अच्छा मैं खड़ा हो जाता हूँ जनाब। जी स्कोर का जैसे शो सुना तो उसके बाद मैंने थोड़ा बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। तो दोबारा अभी ट्यून किया है, तो मैंने कहा चलो सुनेंगे दूसरे से, मैंने कहा चलो इधर भाई बैठे। चलें जी, कोई मसला नहीं। अब तो अब जुमेरात और जुमा 8 से 9 बजे करते हैं। अब अगले हफ्ते ज़रूर आपको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होना होगा, साथ साथ रहिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं अभी अगर सही टाइम पे आते तो इंशाल्लाह हम शामिल होंगे, जरूरी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन कॉल नहीं लग पाएगी तो वो तो एक नसीब की बात है, अगर कॉल लगी तो इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर जमाली साहब, उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात भी होगी, बात भी होगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आप कहाँ मिलोगे? सरकार हम फेसबुक पे इस वक्त लाइव हैं, आप जब भी दिल चाहे आप ओपन करके देख सकते हैं। फेसबुक पे आप देख सकते हैं हमें तो जनाब, हम तो इस वक्त लाइव मौजूद होते हैं।
वो आपकी बात फेसबुक का एक अलग हिसाब किताब होता है। मेरा तो वैसे ही गार्डन में चक्कर लगता है अपना, मक्की मस्जिद में हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगता है जी। तो ये आप लोग स्टेशन तो मैंने देखा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, बस दुआ करेंगे कभी अचानक ऐसी जिंदगी में कहीं पे भी मुलाकात हो जाए और आवाज से हम आपको और आप हमें पहचान लें तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज क्या टॉपिक है भाई? आज हम बात करेंगे जी अच्छी गुफ्तगू का राज क्या है, अल्फाज का चुनाव या अंदाज़े बयां। देखिए, अच्छी गुफ्तगू, मेरा जहाँ तक सवाल है, देखिए अगर इसी जबान से आप अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा, अगर इसी जबान से आप बुरा बोलोगे तो जाहिर सी बात है आपको बुरा ही समझा जाएगा। सही, समझ आई? यही जबान है, जबान से अगर अच्छा बोलोगे तो आपके लिए सब अच्छा ही होगा। सही है ना? मेरा तो ये ताल्लुक है, सही, जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलो जाते जाते हैदर भाई सॉन्ग लगा देना। सही है, चलें जी। सॉन्ग के लिए मैं आगे 8 से 9 से जो है वो 10 बजे के टाइम में मैं रिक्वेस्ट दे जाऊंगा और फिर इंशाल्लाह जरूर चला देंगे कोई ना कोई सॉन्ग आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब कॉल करने का। थैंक यू सो मच। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। चलें, ठीक है जी, मैंने लिख लिया है, कदमों में तेरे जीना मरना। सही, अल्लाह हाफिज़। चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ जमाली साहब और रिक्वेस्ट कर दिए तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करेंगे इस वक्त। अच्छा जी, एक कॉल और ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जी मैं अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जी जनाब अली। कल लास्ट में मैंने आज ही एंट्री मारी है, सबकी बातें सुन के उसके बाद। अच्छा अच्छा, जी जी, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे हाजिरी मारने के लिए मैंने गाड़ी था भाई के पास। अब्दुल गफूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, मैं अपना हाजिर का रजिस्टर साथ लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर साहब, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो ये जनाब थे हमारे साथ अब्दुल गफूर साहब और इसी तरह से प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। एक और कॉल शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं इमरान साहब, ठीक ठाक हैं? क्या बात है आपकी, आपने तो मारा थी भाईजान। अच्छा जी। हाँ जी जनाब, मतलब ये है जी, आपका पहले तो मोहम्मद करार साहब, मोहम्मद करार खान साहब आए थे। जी जी, तो मैं इनको जरूर पेश करता हूँ। पहला ऐसा अच्छा उन्होंने वाकया सुनाया है, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। कोई वाकया सुनाना चाहूँगा, तो टाइम है? बस 1 से 2 मिनट आपको दे सकते हैं क्योंकि तुम 54 मुख्तसर। मैंने कोशिश भी की थी। अच्छा अच्छा, दोबारा सुना देता हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरे घर में जब आग लगी थी ना, मैं किराए के घर में रह रहा था अकेला। जी जी, ठीक है जी जी। तो वो आग लगी थी छत पर, जो है ना तारों का निजाम बिजली का सही नहीं था, पानी का निजाम कच्ची बात था ना सर। अच्छा अच्छा, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं उठा आग लगने से पहले, जब पटाखे उससे पहले पंखा बंद हुआ, चल गया, फिर बंद हुआ, फिर चल गया। बारिश हुई थी ना रात को। अच्छा अच्छा, तो छत पे पानी निकासी का निजाम सही नहीं था। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने उठ के पंखा बंद करने, मेरे से पंखे का बटन तो बंद है, मेरे तो खोला ही नहीं, तो पंखा चल बंद और चल कैसे रहा है। सही। लेकिन आपको अल्लाह की हिकमत ये बता रहा हूँ कि जब मैं अपने कमरे से बाहर आ गया डर के मारे, मैं समझे झूठ है, ठीक है, कुछ बैल वगैरह, जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो अल्लाह जानता है, तो दरवाजा मैंने बंद कर दिया कमरे का और बाहर से ताला लगा दिया। सही। कमरे का तो लगाया, बाहर गेट का भी लगा दिया। सही। अब अंदर से पटाखों की आवाजें आ रही, ठीक है। तो पता क्या क्या जला था? सब कुछ जल गया था सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन का एक टुकड़ा था, वो बच गया, मैं बच गया, ठीक है, अकेला था मैं। ये अल्लाह की हिकमत है मेरे भाई, ये बताने का मकसद ये है। हाँ, वरना आज इमरान आपके सामने नहीं होता, मैं आपके सामने नहीं होता। मेरी आपकी गुफ्तगू बस जी, ये जो बस जब तक इंसान की सांस है
तब तक इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है और अल्लाह पाक सबको ही महफूज रखे, सबके ऊपर अपना अपने बच्चों को हमें चाहिए हम ये अच्छा अखलाक अपनाएं और अपने बच्चों को भी अखलाकियात सिखाएं, अच्छा बोलना सिखाएं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह चलें जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ इमरान साहब, और चूँकि वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और जाने से पहले भी हम जिस कल भी हम एक बात कर रहे थे और उस पर भी कल आप लोगों का जो है मौजू बहुत अच्छा लगा और उसमें हमदर्द दोस्त के वजह से भी बात हम करते रहे, और आज के भी प्रोग्राम में जितनी हमारी बात हुई कि जी अपना अपना देखें ना एक नज़रिया आपका, कि कुछ लोग जो हैं ज़रा सख्त अपना एक कह लीजिए मेयार या कह लीजिए कि उसको थोड़ा सा सख्त अल्फाजों का चुनाव करते हैं। वो कहते हैं कि जी किसी को मेरी बात अगर बुरी लगती है तो लगे, लेकिन मैं हक सच की बात करूँगा, शायद मेरा इसी वजह से लहजा थोड़ा सख्त है। कुछ लोग होते हैं बहुत मीठा गुफ्तगू करते हैं, शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं, और कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो छोटे हों या बड़ों से मुखातिब हों, वो बात ही इस अंदाज से करेंगे कि छोटा वाला भी जो है उनकी बात के सहर में जकड़ जाता है, बड़ा वाला भी उनकी बात को रुक के सुनता है, समझता है, फिर उसके बाद वो भी कोशिश करता है कि भी मैं भी अपने अंदर वो चीज़ों को पैदा करूं। देखिए, हम बड़े अगर छोटों के लिए रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो बच्चों को हम किस तरह से वो सिखा सकेंगे? हम क्यों किसी और की तहजीब या क्यों किसी और के चैप्टर्स को अपने निसाब का हिस्सा बनने दें? हमें भी तो वो चीज़ें बनानी चाहिए, या हमारे पास भी तो वो ऐसे बेंचमार्क्स हों जिसको देख के बच्चे फॉलो कर सकें या आने वाले लोग जो हैं वो बन सकें। हम आज क्यों अपने निसाब में क्यों दूसरों की चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, या क्यों हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं बन के जा रही कि हम भी बता सकें कि जी हमारा ही शहर, हमारा ही इस गांव, हमारे इस कस्बे में, इसी मुल्क के अंदर ही वो लोग भी हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में किया। हम शायद उतनी उसके ऊपर अच्छी तरीके से रोशनी नहीं डालते जिसकी शायद हमें अशद ज़रूरत होती है। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आप किताबें भी पढ़ लें, इल्म भी हासिल कर लें, लेकिन तरबियत के साथ साथ आपका प्रैक्टिकली भी अपने आप को इल्म बा अमल होना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म आपके पास है, लेकिन उसके साथ साथ तरबियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी तरफ से अपना राय दी, अपना तजर्बा पेश किया। अच्छा अखलाक, अच्छे अल्फाज, लहजे के हवाले से, तरबियत के हवाले से, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से गुफ्तगू हुई। अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन एक जो बात जो कि एक कॉमन जो नज़र आती है कि जी आपके पास इल्म हो, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी तो एटलीस्ट आपको तरबियत याफ्ता ज़रूर होना चाहिए। तरबियत भी आप देखें माशरे से सीख लेते हैं, माशरे से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके लिए या माशरे के लिए क्या है। आप भी किसी भी चीज़ में अपना रोल देखते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा जी मैं इस सोसाइटी का अगर मेंबर हूँ तो मेरे हवाले से या मेरे से जो चीज़ें वाबस्ता हैं मैं उसको किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। कभी कभी आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो उसमें पता होता है कि जी थोड़ा सा पार्ट मेरा है, थोड़ा सा मेरे दूसरे कुलीग का है पार्ट, इसके अंदर इस तरह से करते करते वो एक पूरा जो है सर्किल आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी बात करते हैं या जो भी अल्फाजों का चुनाव करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, शायद तो अच्छे अल्फाज हों, और अच्छे अल्फाजों का ज़ख़ीरा भी आपके पास होना चाहिए कि आप एक से ज़ायद उसका मतलब या मफ़हूम या मतालिब को आपको पढ़ने का भी देखें। ये चीज़ें फिर ज़ौक़ के ऊपर भी बात चली जाती है कि जी आपको उस चीज़ का ज़ौक़ भी है या नहीं है, आप अदब को किस तरह से पढ़ते हैं, आपके लिए सिर्फ उर्दू पढ़ लेना या इंग्लिश की 4 अल्फाजों को सीख लेना का क्या मकसद है। तो ये चीज़ें हमारे लिए आपके लिए एक लर्निंग का प्रोसेस है, सीखते रहें, समझते रहें, और देखें सीखने का सफ़र ख़त्म नहीं होता। इंसान के पास जब तक मौका है, जब तक सीख सकता है, जब तक समझ सकता है, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें, ज़रूर देखें, अखबारात पढ़ें। आपको जिस तरह से आप चाहते हैं ना कि मुझे इल्म हासिल हो या मैं इल्म को ख़ुद से हासिल कर सकूं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट का रिसोर्स बहुत अच्छा हमारे पास है, अफादियत बहुत ज़्यादा है चीज़ों की अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें। तो खैर एनीवे, अपनी अपनी चॉइस है, आप हम क्या किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए आपका हमारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनाब बस आज का प्रोग्राम इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जुमेरात और जुम्मा 8 से 9 प्रोग्राम दोस्ती लेके हाजिर होता हूँ। इंशाल्लाह बाग से अगले हफ्ते जुमेरात को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैदर शेख को दीजिए इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।